तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको आज ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? सिस्टम इन विच कोऑर्डिनेट सरफेस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिसमें सारा जो कोऑर्डिनेट सरफेस है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तीन टाइप का ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है। एक होता है कार्टेशियन, जिसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा होता है सर्कुलर सिलेंड्रिकल और तीसरा होता है एस्फेरिकल। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये आपका हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, है ना, जिसमें ये सरफेस सब एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो है, जो तीन पॉइंट होगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो टू डायमेंशनल में कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स और वाई से, उसी तरह कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तीन पॉइंट होगा, एक्स वाई और जेड। जैसे सपोज करो ये एक्स हो गया, ये y हो गया और ये जो हाइट देख रहे हो ये z हो गया। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पॉइंट है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे x, y और z से। उसी तरह ये आपका सिलेंड्रिकल है। सिलेंडर में क्या होता है, एक नीचे भी रेडियस, ऊपर भी नीचे भी सर्किल है और ऊपर में भी सर्किल है ना। तो ये जो सर्किल के क्या चाहिए, रेडियस चाहिए, और सर्किल का जो एंगल होता है क्या होता है, 0 से लेकर 360 के बीच में। और ये हो गया सिलेंडर का हाइट हो गया। तो सिलेंड्रिकल का जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तीन पॉइंट होगा, रो, फाई और जेड। क्लियर? रो को बोलेंगे रेडियस ऑफ द सिलेंडर, फाई को बोलेंगे हम एजीमुथल एंगल। वो एंगल क्या है, वो एंगल मेड बाय रेडियस ऑफ द सिलेंडर विथ एक्स एक्सिस। क्लियर? जेड जो वही है जो कार्टेशियन सिस्टम में था। उसी तरह एस्फेरिकल में, क्लियर, जैसे ये एस्फेरिकल का है, इसका जो रेडियस है उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर ना? और इसमें भी तीन एंगल होता है, थीटा और फाई। फाई वही एंगल है जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको हम एजीमुथल एंगल भी बोलते हैं। क्लियर? और इसमें एक एक्स्ट्रा एंगल आ गया थीटा, जिसको हम बोलते हैं कोलैटिट्यूड एंगल। ये एंगल क्या है, एंगल मेड बाय जो रेडियस वेक्टर है विथ जेड एक्सिस होता है। ठीक है ना? तो स्फेरिकल में जो तीन कोऑर्डिनेट होता है उसका कौन कौन, आर, थीटा और फाई। क्लियर? सबका मैंने यहाँ पे रेंज लिख दिया है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेड बाय मैंने लिख दिया है कार्टेशियन में एक्स वाई जेड से, सर्कुलर सिलेंड्रिकल में रो फाई जेड से, और स्फेरिकल में आर, थीटा और फाई से। क्लियर ना? सबका रेंज लिख दिया मैंने। इसमें क्या देख रहे हो, जो कार्टेशियन में एक्स वाई जेड तीनों का जो रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की होगा। जैसे सपोज करो ये आपका तीन डायमेंशन एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। क्लियर? इसको एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया और इसको जेड एक्सिस मान लिया। ये आपका सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट है। इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। तो कार्टेशियन सिस्टम में जो रेंज होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वाई का भी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और जेड का भी रेंज क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो तीनों का रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। क्लियर? उसी तरह मान लो ये आपका सिलेंड्रिकल है ना, ये आपका क्या था, ये एक्स और ये वाई है, और ये क्या है आपका रेडियस, रो, ये एक्स और ये वाई। तो रेडियस जो भी होगा वो 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है, उसका जो रेंज होगा। क्लियर? और जो एंगल होगा, ये जो एंगल जो है मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस, ये क्या होगा, 0 से लेके 360 तक होगा। लेकिन 360 नहीं लेंगे, क्योंकि 360 लेंगे तो फिर से वो 0 डिग्री बन जाएगा। क्लियर ना? तो और ये जो जेड का भी रेंज क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। तो सर्कुलर सिलेंड्रिकल में जो रेडियस है उसका जो रेंज होगा 0 से लेके इन्फिनाइट तक, फाई का रेंज 0 से लेके 2 पाई, और ये जेड का रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इसी तरह स्फेरिकल में आर रेडियस है, वो भी क्या होगा, इसका रेंज 0 से लेके इनफाइनाइट तक। फाई का रेंज वही होगा जो इसमें है, 0 से लेके 2 पाई, और जो थीटा है उसका रेंज क्या होगा, 0 से लेके पाई के बीच में। जैसे सपोज करो ये आपका, मान लो ये जेड एक्सिस है, ये आपका एक सपोज कितना, 0 से लेके क्या है, ये आपका 180 डिग्री, ये सेंटर पॉइंट है। तो इस ये आर है, ये सब डिस्टेंस क्या है, सेम है। और ये एंगल सपोज करो आपने, ये आर है और ये क्या आपका थीटा है। तो जो थीटा का जो रेंज होगा, है ना, क्या हो गया, 0 से लेके 180 के बीच में होगा। क्लियर? तो ये था आपका ऑर्थोगोनल सिस्टम का टाइप के बारे में। तो आपने क्या सीखा, तीन टाइप का, कार्टेशियन, सर्कुलर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। सबका मैंने रेंज ही बता दिया।
अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाएगा कि सर्कुलर सिलिंड्रिकल में क्या होगा, है ना। मतलब कि अगर एक्स वाई और जेड ओके गिवन, ओके, तो आपसे पूछेगा कि एम क्या है हमारा, कि रो क्या होगा, फाई क्या होगा और जेड क्या होगा। क्लियर। तो पहले इसको मैं आपको सिंपल में बता दूं। जैसे सपोज करो ये जो है ओ पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये एक्स है और ये वाई है। क्लियर। और ये पॉइंट बी है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई और ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है ना, ये जो लेंथ है ये जेड है और ये पॉइंट सी है। इस पॉइंट को मैंने अभी रिप्रेजेंट, इस लेंथ को मैंने नहीं दिखाया है, ठीक है। तो अब इसको आप मिला दो, ओ को बी से मिला दो, इसका नाम हो जाएगा रो, और ये जो एंगल है इसको हम बोलेंगे फाई। तो रो और फाई निकालना है हमें, जेड दोनों के लिए सेम होगा। तो अब बताओ कैसे निकालोगे आप। तो अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या होगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। क्लियर। तो ओ बी क्या है हमारा, रो स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो रो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब से फाई पूछ रहा है, तो अब बताओ टेन फाई इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ए बी बाई ओ ए बी कितना है वाई, ओ ए कितना एक्स। तो जो फाई होगा वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, और विथ एक्स एक्सिस। फाई क्या है, एंगल मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस। क्लियर ना। तो हमारा ये रो भी निकल गया और फाई भी निकल गया। क्लियर। अब तो इसमें जो पॉइंट होगा हमारा जेड दोनों के लिए क्या हो गया, सेम होगा। कहने का मतलब क्या है आपको, कि सपोज करो ये हमको ये पॉइंट पे जाना है, ये जो रेड कलर का दिख रहा हो यहाँ पे जाना है, तो उसका कितना तरीका है, आप एक्स ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ये हाइट पे आ जाओ। दूसरा क्या है आप कि रोड डिस्टेंस मेजरमेंट करके और फाई एंगल एक्स एक्सिस से बनाते हुए आप यहाँ से लेके यहाँ पहुँचो और फिर ये यहाँ से यहाँ पहुँचो। तो दोनों के लिए जेड क्या है, सेम है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि एक्स वाई जेड दे दिया है, तो आपसे पूछेगा कि रो क्या होगा, फाई क्या होगा और जेड क्या होगा। क्लियर। तीसरा ट्रायंगल मैं बताने जा रहा हूं कि अब सपोज करो ये मैंने ड्रॉ किया ओ बी, ये ओ बी है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और एक परपेंडिकुलर डाल दिया सी, इसका वैल्यू क्या हो गया जेड। क्लियर। वही चीज़ किया मैंने, जैसे ये पॉइंट था ना यहाँ पे पहुँचना था, अब ओ बी और ये बी सी ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो मैंने ओ बी और ओ सी को मैंने ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे आप इसको, आप इससे मिला दो, ये क्या हो जाएगा आर, और ये एंगल को मैंने बना लिया थीटा। ये थीटा क्या है, एंगल मेड बाय आर विथ जेड एक्सिस। ये फाई क्या था, एंगल मेड बाय रो विथ एक्स एक्सिस, लेकिन ये थीटा क्या है, एंगल मेड बाय आर विथ एक्स एक्सिस। क्लियर। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें जो गिवन है, गिवन रो फाई जेड, ये तीन चीज दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा, एम है हमारा कि आर क्या होगा, थीटा क्या होगा और ये फाई क्या होगा। क्लियर। तो ये क्या था, ओ भी क्या था हमारा रो। क्लियर। अब बताओ इन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्या कर लिखोगे आप, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और ओ बी कितना है, रो का स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, जेड का स्क्वायर। ओ सी क्या है, आर का स्क्वायर। तो जो आर हो गया वो क्या होगा, रो स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर।
तो ये जो आ गया कि अगर आपको सर्कुलर सिलेंड्रिकल दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा स्फेरिकल। आप इसको आप कार्टेशियन में और कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कन्वर्ट करोगे आप? आर को क्या लिख सकते हो? आर इज इक्वल टू रो स्क्वायर। रो स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर कार्टेशियन दे दिया एक्स वाई जेड दिया है तो आर का वैल्यू होगा, तो आप इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। क्लियर? अब बताइए क्या पूछ रहा है आपसे? थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसमें? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या होगा? ओ बी बाय बेस। क्या है बेस? जेड है। ओ बी क्या आपका? रो बाय जेड। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स रो बाय जेड। और ये जो एंगल है विथ जेड एक्सिस। क्लियर? अगर मान लो कि आपसे पूछा जाए एक्स वाई जेड दे दिया है तो थीटा कैसे निकालेंगे? इसको आप और क्या लिख सकते हो? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रो का कितना है वैल्यू? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय जेड। क्लियर? आप ये भी फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो गया कि अगर कार्टेशियन सिस्टम दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में थीटा का वैल्यू क्या होगा, और फाई तो वही रहेगा जो यहाँ पे है। ठीक है, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ रो फाई जेड गिवन, रो फाई जेड दे दिया है तो आपसे पूछा जाएगा, एम आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि एक्स वाई और जेड क्या होगा। क्लियर? फिर से इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे उतार देता हूँ, है ना। ये क्या है? ओ ए और ये बी। ये क्या था? आपको रो दे दिया है और ये फाई दे दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है एक्स क्या होगा और ये वाई क्या होगा। तो आप कैसे लिखोगे? आप बताओ। कॉस फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप? कॉस फाई इज इक्वल टू ओ ए बाय ओ बी। ओ ए क्या हो गया? एक्स, ओ बी क्या हो गया? रो। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? रो कॉस फाई। क्लियर? तो रो दिया रहेगा, फाई दिया है, तो आप एक्स निकाल लेंगे। ओके, सिमिलरली साइन फाई इज इक्वल टू क्या होगा? साइन फाई इज इक्वल टू साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी बाय ओ बी। ए बी कितना है? वाई, ओ बी क्या है? रो। तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो साइन फाई। क्लियर? तो रो दिया रहेगा, फाई दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे? आप एक्स और वाई निकाल लेंगे। जेड तो सेम रहेगा। क्लियर? फिर उसी तरह आपसे पूछा है गिवन। गिवन में आप मान लो क्या दिया है आपको? आर दे दिया है, थीटा दे दिया है और ये फाई दे दिया है। तो आपसे पूछा जाएगा एम कि रो क्या होगा, फाई क्या होगा और जेड क्या होगा। ओके, तो अब इस ट्रायंगल को उतारो आप, है ना। इसको उतारेंगे आप तो ये क्या था? ओ बी और ये सी, ये आर और ये थीटा, है ना। तो यहाँ पे आर थीटा और फाई दे दिया है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि रो क्या होगा, फाई और जेड क्या हो गया। तो ये क्या था आपका? रो इज इक्वल टू व्हाट? जेड इज इक्वल टू व्हाट। क्लियर? तो इस ट्रायंगल में आप क्या लिखोगे? आप कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बी सी बाय ओ सी। बी सी क्या हो गया? जेड। ओ सी क्या हो गया? आर। तो जो जेड होगा, जेड इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। सिमिलरली साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? ओ बी
बाई ओ सी, ओ बी रो बाई ओ सी क्या है आर, तो जो रो होगा इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर? तो हमें ये निकल गया z इक्वल टू, और ये रो इज इक्वल टू, है ना। तो इस तरह से आपसे पूछा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने क्या सीखा कि यही कोऑर्डिनेट सिस्टम था हमारा, है ना। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स, वाई और जेड। मान लो ये एक्स है, ये वाई है ना, और ये जेड है। क्लियर? तो कैसे आप ड्रॉ करेंगे आप इसको? है ना, ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, ये क्या कहलाएगा? ये रो कहलाएगा, है ना। और ये जो पॉइंट हो, ये x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो गया? रो, और ये हो गया एंगल मेड बाय फाइव, एंगल मेड बाय रो विथ फाइव। क्लियर? अब एक और चीज है r, तो r कैसे निकालेंगे? ये क्या था आपका? ये पॉइंट है आपका, है ना। ये पॉइंट में, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये क्या है? ये जेड पॉइंट है ना, ये रो है। अब इस पॉइंट को आप इससे मिलाओगे, है ना। ये सपोज करो, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा क्या होगा? ये आर कहलाएगा, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये आर कहलाएगा। थैंक यू।